जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम लोग ट्रायंगल में अब उसके अगले सीरीज में चलते हैं। इसके पहले हम लोग कर चुके हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। आज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में। त्रिभुज के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, उसके गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले आपका आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, पहला प्रॉपर्टीज आएगा। ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा कि ये क्या है आपका, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल का क्या नाम है, ए बी और सी। तो ध्यान दीजिएगा कि इस ट्रायंगल में वर्टेक्स कितने, देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये कोना जो है, इस कोना को वर्टेक्स बोला जाता है, ए बी सी। ठीक है, इस ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। आई उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 3 साइड भी होगा। तो 3 साइड कौन कौन सा होगा, पहला बात यहाँ वर्टेक्स कितना होगा, वर्टेक्स 3 हो गया, ए बी और सी। और साइड्स कितना हो गया, साइड्स आपका हो गया ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है, ये साइड हो गया ए बी, बी सी और सी ए। ये तो ट्रायंगल के बारे में होगी, ट्रायंगल में होता है। इसका प्रॉपर्टीज ये है कि किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड का सम उसके तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। ये पहला प्रॉपर्टी याद रखना है कि सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दैट मीन्स कि कहने का मतलब, इसका पहला प्रॉपर्टी ये है, ट्रायंगल का पहला प्रॉपर्टी ये है कि ए बी प्लस बी सी, अगर ये साइड को हम जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, तीसरा साइड से बड़ा होगा, है ना। तो किसी भी 2 साइड को जोड़िएगा, मान के चलिए ए सी और आप बी सी को आप जोड़ रहे हैं, ए सी प्लस बी सी, ये आपका बड़ा हो जाएगा किससे, ए बी से। चाहे अब आप जोड़ रहे हैं किसको, ए बी और ए सी को, ए बी प्लस ए सी, ये बड़ा हो जाएगा किससे, बी सी से। तो पहला आप क्या समझे प्रॉपर्टी, कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर उसके 2 साइड का जो सम होगा वो तीसरी से हमेशा बड़ा होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे कहता है, यहीं पे सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड का डिफरेंस जो होगा वो तीसरी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। जैसे यहाँ पे ए बी माइनस बी सी आप ले लिए, ये लेस देन क्या होगा, ए सी। इधर में आपको मॉड लगाना पड़ेगा। मॉड का मतलब क्या हुआ कि किसी में से यहाँ पे जो होगा ना, पॉजिटिव नंबर आएगा। मान के चलिए आप ए बी माइनस बी सी कर रहे हैं, हो सकता है कि बी सी बड़ा नंबर हो और ए बी छोटा नंबर हो, तो उस केस में तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिया जाता है, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लिया जाता है, मॉड लिया जाता है। ठीक है, तो किसी भी 2 साइड का सम उस तीसरी साइड से बड़ा होता है, और किसी भी 2 साइड का डिफरेंस, अंतर जो होता है, वो उसके तीसरे साइड से छोटा होता है। ये प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट इससे भी सवाल आ सकते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड में। ठीक है, और देख लीजिए ए सी माइनस बी सी, मॉड लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ए बी से छोटा हो जाएगा। और फिर मॉड लगा दीजिए, ए बी माइनस ए सी कर दीजिए, ये आपका बी सी से छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं उसको देखिए, यहीं पे देख लेते हैं। मान के चलिए कोई दे देगा कि बताइए क्या इज, कह देगा कि मान के चलिए 3, कोई ट्रायंगल का साइड है 3, 4 और 5 है। ठीक है, ये क्या है, ट्रायंगल का साइड है। कह देगा क्या ये पॉसिबल है, क्या यह संभव है, क्या यह साइड संभव है, संभव है। क्या कह देगा, क्या यह साइड संभव है, कि किसी ट्रायंगल का ये साइड हो सकता है, क्या यह पॉसिबल है। तो ये चेक करने के लिए हम लोगों को ये प्रॉपर्टी याद रखना होगा, इस प्रॉपर्टी पे ही काम करना होगा। हमने क्या बताया, किसी भी 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो कोई भी 2 साइड आप उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए इसको उठा लिए, तो 4 और 3 7, तो 7 जो है क्या है, देखिए 5 से बड़ा है, तो 2 साइड का सम तीसरा से बड़ा होगा कि नहीं। किसी को उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए, तो कितना होगा, 5 और 4 9, ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं। इसको उठा लीजिए, 3 और 5 को कितना होगा, 8 और 30 ग्रेटर देन 4। मतलब कोई भी 2 साइड उठाइएगा तो उसका सम जो होगा, जो तीसरा साइड से बड़ा होना चाहिए, तो वो साइड जो है ट्रायंगल का संभव होगा। उसी तरह से दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि बताइए क्या कहता है कि 2 का डिफरेंस हमेशा तीसरा से छोटा होगा। करके देखिए, देखिए 3 और 4 का डिफरेंस क्या होगा, देखिए मॉड हम इसीलिए लिए थे कि 3 - 4 यहाँ पे कर दीजिएगा तो लेस देन क्या होगा, 5 होगा। अब 3 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, -1 है, इधर मॉड रहेगा
मॉड का मतलब क्या होता है कि ये केवल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और लेस देन 5। तो देखिए यहाँ पर जो है दो साइड का डिफरेंस तीसरा से क्या आ गया, छोटा आएगा कि नहीं। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको कैसे पूछ लेगा कि कोई साइड दे देगा और नीचे ऑप्शन में दे देगा कि क्या यह संभव है कि नहीं। चाहे इससे रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कि ट्रायंगल का 4 को ऑप्शन दे देगा साइड में, जिसमें से एक ऑप्शन जो रहेगा वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा और बाकी 3 फॉलो नहीं करेगा। तो कुछ यहाँ से आप विषम छांट सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ट्रायंगल के फर्स्ट प्रॉपर्टी से। ठीक है, आइए अब हम इसके आगे दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। ये तो पहला तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि ये ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है। इस ट्रायंगल के अंदर में 3 इंटीरियर एंगल बन रहा है ना, इसका 3 को अंदर में कौन है ना, अंतः कोण। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए जोड़ एंगल बी और जोड़ एंगल सी, ये तीनों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगला प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में उसके तीनों अंतः कोणों का मान का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ 3 एंगल इन ए ट्रायंगल इनसाइड कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरा है, इसके अगला प्रॉपर्टी है कि कोई भी ट्रायंगल है, इसके अगर आप तीनों साइड को बढ़ाइएगा, इसे देखिए इसको इधर बढ़ा दिए, इस वाले साइड को इधर बढ़ा दिए और इस वाले साइड को इधर बढ़ा दिए। ठीक है, तो इसका मान लीजिए नाम है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज के साइड को बढ़ाने के बाद जो बाहर वाला कोण मिलता है, इस बाहर वाले कोण का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 जोड़ एंगल 2 और जोड़ एंगल 3, ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, माने किसी ट्रायंगल के बहिष्ठ कोणों का योग 360, किसी ट्रायंगल के अंतः कोणों का योग 180। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मान के चलिए आपको 3 दे देगा एंगल 50 डिग्री, 40 डिग्री और कितना दे देगा, 60 डिग्री। बोलेगा कि बताइए क्या यह किसी त्रिभुज के किसी ट्रायंगल के कोण हो सकते हैं, क्या यह पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, क्या यह पॉसिबल है। तो आपको प्रॉपर्टी याद रखना होगा। प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको जोड़ के देखिए 50, 40, 90 और 60 कितना हुआ, 150 डिग्री ही हुआ। ये कितना हुआ, 150 डिग्री। जो कहता है तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, इसलिए ये वाला मान संभव नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे प्रॉपर्टी से पूछ सकते हैं। ये सम ऑफ ये हो गया। अच्छा, एक चीज और, अगर मान के चलिए ये लिखा हुआ है ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, आपको अगर इस कोण का मान लिखना है तो क्या लिखिएगा, जिस भी कोण को दिखाना है ना वो लेटर बीच में आना चाहिए। यानी इस कोण के लिए आप यूज कर सकते हैं एंगल BAC चाहे एंगल CAB। ठीक है, ये दोनों जो एंगल लिखा हुआ है ये इस कोण को बताता है। अगर इस कोण को इस कोण का नाम लिखना है तो क्या लिखेगा, ACB, क्या लिखेंगे, एंगल ACB, नहीं तो एंगल BCA, एंगल BCA। ये जो दो एंगल दिख रहा है ये इस कोण का नाम, माने जिस भी कोण का आपको नाम लिखना है वो लेटर किस में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी एंगल के बाहर का सम 360 डिग्री और अंदर का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। आगे आ जाइए, आप दूसरा प्रॉपर्टी देख लीजिए। इसके माने आप लोग नंबर अपना अगला करते जाइएगा। ठीक है, करते हैं, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए है, बी है, सी है। अगर ये वाला साइड इसके बराबर है, मतलब कि AB बराबर क्या है, AC, यानी कि एक ऐसा कोण त्रिभुज बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये दो भुजा बराबर होता है तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि किसी त्रिभुज में दोनों भुजाओं, अगर दो भुजा जो बराबर है तो इसके सामने का जो सम्मुख कोण होगा वो भी बराबर होगा, यानी कि एंगल B बराबर एंगल C होगा। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ा सा ये स्पेशल ट्रायंगल है, इसलिए यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं। ABC अगर है
तो मान के चलिए इक्विलैटरल में क्या होता है, ये साइड तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। और साइड भी इक्वल हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है। फिर इसका अब अगला प्रॉपर्टी होता है कि मान के चलिए क्या है, ये ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है, ए है, बी है, सी है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम इसके किसी भुजा को बढ़ाते हैं तो बढ़ाने के बाद क्या मिलेगा, इधर एक कोण मिलेगा। इस कोण को बोला जाएगा एक्सटीरियर एंगल, बहिष्ठ कोण। तो इस कोण को एक्सटीरियर एंगल जब बोला जाएगा तो यहाँ वाला कोण है और यहाँ वाला कोण है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि आप बोल सकते हैं, इसका नाम अगर P दे दीजिए, ये प्रॉपर्टी आपका क्या कहता है कि एंगल, इसको ACP, ये ACP जो होगा किसके बराबर होगा, तो ये दोनों कोण के सम के बराबर होगा। तो एंगल, इसका नाम लिखिए, इसका BAC प्लस इसका नाम लिखिए ABC, एंगल ABC, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी है, याद रखना है। ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लेगा। ये आपको याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है उसके अपोजिट इंटीरियर, सॉरी, उसका जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछ सकता है कि मान के चलिए ये आपका दिया हुआ है कितना, ये आपका दिया हुआ है 2x प्लस 5 डिग्री, ये आपका दे दिया है कितना 30 डिग्री, और यहाँ पे दे दिया है कितना आपका 120 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा कि बताइए x का मान क्या होगा। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रहेगा तब ना बताइएगा। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होगा। तो बस लगा दीजिए प्रॉपर्टी, उड़ा दीजिए गर्दा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 प्लस 30 डिग्री बराबर 120 डिग्री। ये दोनों का सम जो होगा इसके बराबर होगा, तो दोनों का सम इसके बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 35 बराबर 120, 2x बराबर 120, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 35। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, 85। तो x बराबर क्या हो जाएगा 85 अब बटा में 2, ठीक है। इसको डेसिमल में चला जाएगा, 2 से काट दीजिए, कितना नंबर कटेगा 2 चौका 8 और 2 दूना 4, अब पॉइंट 2 पचे 10। मतलब x का जो वैल्यू आ गया, केवल x का जो वैल्यू आ गया 42.5 आ गया, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल से इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए अब इसके आगे हम आपको अगला प्रॉपर्टी पर आते हैं। अब इसके आगे प्रॉपर्टी है, अगला प्रॉपर्टी ये कहता है कि ये कोई ट्रायंगल है, ये क्या है ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल ABC है, और इस ट्रायंगल में यहाँ पर क्या है एक आपका एंगल बाइसेक्टर है। क्या है एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये वाला कोण दोनों क्या है बराबर हो रहा है। मान लीजिए BC को कहाँ पे कट कर रहा है, D पे कट कर रहा है। तो तब यहाँ पे कहता है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर जो होता है ये शेष दो भुजाओं का जो अनुपात होता है इसके और इसके अनुपात के बराबर होता है। यानी कि क्या हो जाएगा AB बाई AC बराबर हो जाएगा BD बाई DC, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाले भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभक्त करता है। मतलब इसका रेशियो ये दोनों भुजा के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। इसके अगला प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है। इसके आगे वाला प्रॉपर्टी ये कहता है कि मान के चलिए क्या है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है A है, B है और C है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में AB का मध्य बिंदु क्या होगा यहाँ पे, और BC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु कहाँ पे होगा, ये क्या है मिडिल पॉइंट, क्या है मिडिल पॉइंट है।
तो इस मिडिल पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन होती है, ये मान लो ये क्या है कि डी है, तो किसी भी त्रिभुज के शेष दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी के समानांतर होती है और आधी होती है लंबाई में। ये प्रॉपर्टी कहता है। प्रॉपर्टी ये कहता है कि डीई पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के, और साथ ही साथ डीई बराबर हो जाएगा 1/2 ऑफ बीसी। क्या होगा, 1/2 ऑफ बीसी, मतलब बीसी का क्या होगा, ये आधा होगा। कंडीशन क्या है कि इसके मध्य बिंदु को ये ज्वाइन करेगा तब। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे आपको दे देगा कितना, 10। अब पूछ देगा कि बताइए डी का मान क्या होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेगा तब ना बनाइएगा कि नहीं सर जी पढ़ाए हैं क्या, कि अगर किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन त्रिभुज के अंदर तीसरी रेखा के क्या होती है, समानांतर अगर है, तो वो लंबाई में क्या होती है, आधी होती है। क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डी इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है, और इस लाइन को इस तरह से मिलाया गया है। अगर बीसी इतना है तो ये कितना होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 बराबर 5। ये इस प्रॉपर्टी से आ गया समझ में। आइए इसके आगे और हम प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं कि और क्या दिया हुआ है, इसमें जगह है कि नहीं। हाँ, यहाँ हम बता दे रहे हैं, यहाँ जगह है। देखिए अगला प्रॉपर्टी कहता है कि एक ट्रायंगल है, ध्यान से समझिएगा, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि एकदम एक ही बार में आपके दिमाग में कंसेप्ट चला जाए। ये थ्योरी आपको याद रहना चाहिए, थ्योरी से ही आपके 8-10 प्रश्न बन जाते हैं जिसमें कुछ नहीं करना है। आके देखिए ए बी सी है। अब यहाँ पे मध्य बिंदु को मिलाने की बात नहीं हो रही है, करें कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी लाइन के समानांतर कोई रेखा खींचा जाएगा, इसका नाम क्या है, डी है। किसी लाइन के समानांतर अगर कोई रेखा खींचा जाएगा तो वो जो रेखा है इसके समानांतर खींचा गया है, तो शेष दो भुजाओं को ये क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। दैट मीन्स कि AD बाई DB बराबर हो जाएगा AE बाई EC। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात ये हो जाएगा कि AB बाई DB बराबर AC बाई EC। ठीक है, ये लाइन जो है दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। हाँ ठीक है, ये जो लाइन है क्या है, DE जो है, DE क्या है, BC के समानांतर है। तो ये जो DE है AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब AD बाई DB बराबर AC बाई EC हो जाएगा। फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, पहले बड़ा वाला लेंगे AB बाई DB, AB बाई DB, फिर AC बाई EC। एक और ले सकते हैं, ऊपर वाला ले लीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगला हो जाएगा आपका AD बाई AB बराबर AE बाई AC, AE बाई AC। ठीक है, तो ये होता है। और साथ ही साथ ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ADC, ADE और ABC ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। मतलब कि ट्रायंगल ADC जो है ये सिमिलर हो जाता है किसके, ट्रायंगल ABC के। ये जो दो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, समरूप हो जाता है, जिसके कारण ये इसका होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। अब हम मिटाते हैं, फिर इसके आगे वाले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नहीं, यहाँ पर एक और अट सकता है। प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल ये कहता है कि देखिए अगला जो ट्रायंगल आपको कह रहा है, यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, इसका नाम है ABC, और यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये प्रॉपर्टी आपका कहता है यहाँ पर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर होगा, है ना। ये आपका प्रॉपर्टी कहता है पाइथागोरस थ्योरम। इसको क्या कहा जाता है,
पाइथागोरस थ्योरम। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, मान के चलिए ये दे दिया है 4, ये दे दिया है 5, बोलेगा x का वैल्यू बताइए। तो x का वैल्यू क्या होगा, इस प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिए, आपका बन जाएगा। देखिए AB कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, BC कितना है x है, x का स्क्वायर, और AC कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस x का स्क्वायर बराबर 25, 5 का स्क्वायर 25। इतना आपको स्क्वायर आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो याद कर लीजिए, कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, इधर 16 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 9, देयरफॉर x बराबर √9 बराबर 3। ये आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है, एकदम इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपका, इस ट्रायंगल का क्या नाम है ABC। देखिए अगर इसका ये कोण है और इसका क्या है कोण है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर है कोण अर्धक यहाँ पे मिला, और इसका जो एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे मिला, यहाँ पर, ये क्या है O है। अगर किसी त्रिभुज में इसका जो है एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर दोनों कहाँ पे मिलता है, O पे, तो यहाँ पे आपका होगा एंगल BOC का मान पूछेगा। तो BOC बराबर होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, याद रखिएगा ये वाला एंगल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, तो याद इस तरीका से रखेंगे कि ट्रायंगल है ना, फिगर बस याद रखना है। ट्रायंगल तो इसके ये कोण का इसका बाइसेक्टर और इसके कोण का बाइसेक्टर है, ये मतलब जब त्रिभुज अपने अंदर लेगा कोई भी चीज अपने अंदर, ऐसे याद रखिए ना, कोई भी चीज अंदर लेने के बाद क्या होता है, एनर्जी बढ़ता है ना। तो उसी तरीका से ये जब अंदर जा रहा है तो 90 डिग्री में इसको क्या करना है, इसका हाफ करके जोड़ देना है, इसका हाफ करके 90 डिग्री में क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लेगा, ये एंगल दे देगा, ऐसा फिगर रहेगा और ये वाला आपसे पूछ लेगा, तो ये फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। इसके आगे अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है, यहीं पे बता दे रहे हैं ताकि ध्यान रहेगा। यहाँ पे ये ट्रायंगल आपका ऐसे है, ठीक है। इसमें इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसमें इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसका नाम ABC कर दीजिए, ठीक है। तो इसको जब आगे की तरफ बढ़ाइएगा तो इसका ये एंगल बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल, इसका ये बन जाएगा। तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, मान के चलिए ऐसे होगा, और इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे होगा। तो ये कहाँ पे मिलेगा, O पे मिलेगा। तो अब आपसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला एंगल पूछेगा, एंगल BOC का मान क्या होगा। तो ये वाला जो एंगल BOC का मान होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये एंगल A है तो हो जाएगा माइनस एंगल A/2, ठीक है। ये दोनों एक जगह हम इसलिए बता दिए कि आपको फिगर पूरा का पूरा दिमाग में, खोपड़ी में बैठ जाए। देखिए क्या है कि इसमें याद रखिएगा कि जब अंदर की तरफ घुसेगा, अंदर की तरफ घुसेगा तो 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होगा, और जब ये क्या होगा बाहर की तरफ निकलेगा तो क्या होगा, एंगल BOC बराबर 90 डिग्री या माइनस एंगल A/2। मतलब बाहर निकलेगा तो उसको बाहर कर देना है, जो अंदर आएगा उसको अंदर ले लेना है, यानी कि प्लस कर देना है। आगे समझ में। अब इसके अगले प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं कि और कुछ प्रॉपर्टी इसमें बचे हुए हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। अगला ट्रायंगल है, अगला प्रॉपर्टी ये है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। A है, B है और C है। यहाँ पर इस कोण का एंगल A का एक एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला क्या है AN, ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और यहाँ से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। मान के चलिए ये क्या है AM है। अच्छा ये जो एंगल B है इस C से क्या है बड़ा है, एंगल C से क्या है ये बड़ा। इधर 2 को दे दे रहे हैं, समझिएगा ये बड़ा है, इधर एक को हम दे दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है छोटा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, AN जो है, AN आपका क्या है एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है।
ए एम जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे, और एंगल बी जो है ये ग्रेटर देन है किसके, एंगल सी के। ये आपको याद नहीं रखना है, ये तो हम बता रहे हैं कि कौन कौन क्या है, ये तो क्वेश्चन देगा आपको। डायरेक्ट याद क्या रखना है, जब ये इतना चीज दे देगा तो आपसे ये वाला पूछेगा, ये वाला एंगल एम ए एन का वैल्यू बताइए, एंगल एम ए एन का वैल्यू बताइए कि क्या होगा। तो जब ऐसा फिगर है बी सी से बड़ा रहे, ऐसे रहे, ये परपेंडिकुलर रहे, तो एंगल एम एन बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट एंगल बी माइनस एंगल सी। ये आपका हो गया प्रॉपर्टी ट्रायंगल का। इसको याद रखना है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लेगा, बस फिगर याद रखना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से बहुत भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है, प्रॉपर्टी याद रहेगा तुरंत बन जाएगा, 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी थे ट्रायंगल के, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे। जय हिंद।